चलो 13 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, ये क्या है, चतुर्थांश है पूरा, चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब वृत्त का एक चौथाई भाग, वृत्त का एक चौथाई भाग है, और इसमें एक वर्ग बनाया गया है। ये वर्ग है अंदर, इसके अंदर में एक वर्ग है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो ये छायांकित भाग है ना, वर्ग को छोड़ करके जो जगह बच रहा है उस जगह का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। उस क्षेत्रफल में से इस वृत्त ये जो वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल को निकालने के लिए भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा तो पता है, OA 20 सेंटीमीटर है, तो AB भी 20 सेंटीमीटर, BC भी 20 सेंटीमीटर और OC भी 20 सेंटीमीटर का है। क्या है कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो एक 20 है तो सभी क्या है, 20 है। उसके बाद में हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या जरूरी है, त्रिज्या जरूरी है। तो त्रिज्या कौन कौन होता है, केंद्र से लेकर के परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या कौन होगा, यहां से यहां तक होगा कि यहां से यहां तक होगा, ए तक होगा ना, ओ से ए तक होगा, गधा सब, ओ से ए तक। तो ये सिर्फ वर्ग का भुजा हो गया ना, ये परिधि थोड़ी है, परिधि तो यहां से न जा रहा है, परिधि तो यहां से जा रहा है ना। तो ये केंद्र हो गया, और परिधि के बीच की दूरी को ना बोलेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या यहां से यहां तक हो गया। अच्छा, यहां से यहां तक त्रिज्या नहीं होगा, ओ से लेकर के बी तक हो जाएगा, त्रिज्या होगा ना, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। अब ये वर्ग का विकर्ण जो है यही ना त्रिज्या के बराबर होगा। देखो तो ओ से लेकर के बी तक गया है, अब बी कहाँ है, परिधि पर ना है, बी कहाँ है, परिधि पे है। तो ओ बी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। किसका त्रिज्या, चतुर्थांश का त्रिज्या। जो चतुर्थांश का त्रिज्या है वो वर्ग का विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण ही चतुर्थांश का त्रिज्या है। बोलो दिक्कत है। तो यदि हमको ये निकाल, अगर ये निकाल लेते हैं, ओ भी निकाल लेते हैं, यानी कि विकर्ण वर्ग का निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या पता नहीं चल जाएगा, दिक्कत है। चलो अब यहां से हम लिखते हैं, चूंकि दिया हुआ है कि चतुर्थांश जो है, चतुर्थांश के अंतर्गत एक क्या है, वर्ग है। अब वर्ग का भुजा, वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि वर्ग का तो भुजा पता है, तो इस वर्ग का हमको विकर्ण निकाल लेना है। वर्ग का क्या निकालना है, विकर्ण। तो लिखेंगे इसलिए OB बराबर, OB क्या है, वर्ग का विकर्ण ना है, OB क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, यानी कि जितना भुजा है उसमें √2 से गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, वर्ग का विकर्ण निकलेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे √2a, दिक्कत है। अब √2a क्या है, ए वर्ग का भुजा है, ए क्या है, ए वर्ग का भुजा है। तो लिखेंगे √2 गुना वर्ग का भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर, दिक्कत है। तो OB निकला, विकर्ण निकला 20√2 सेंटीमीटर। इसलिए चतुर्थांश की त्रिज्या है ना, चतुर्थांश की त्रिज्या कितना हो जाएगा बताओ, 20√2 सेंटीमीटर। क्या है कि ये जो विकर्ण है ना वही चतुर्थांश का त्रिज्या हो जाएगा। समझ में आया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखो पहले तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा लेंगे। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। अब 1/4 पाई का मान 3.14 कह रहा है रखने के लिए, ठीक है। गुना r स्क्वायर, तो r कितना निकला हुआ है, यही ना, त्रिज्या कितना निकला हुआ है, 20√2 का स्क्वायर कर दें। चलो 20√2 गुना 20√2, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, माइनस भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है वर्ग का 20, तो 20 का स्क्वायर। ये काट देंगे, 4 × 5 = 20 हो जाएगा।
चलो अब क्या करते हैं, इसमें गुना कर लेते हैं, है ना, सबको आपस में गुना कर लेते हैं। इसको 5 में गुना कर लेते हैं, इसको ला करके इस √2 में गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो 3.14 में अगर हम गुना करते हैं 3.14 गुना 5 और गुना यहाँ पे क्या बच गया, सॉरी यहाँ 3.14 गुना 5√2 और गुना वहां पे 20√2, ठीक है ना, माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, दिक्कत नहीं ना है। चलो अब क्या करते हैं, इसमें गुना, सब में गुना कर लेते हैं आपस में, तो गुना करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा 20 पच्चे 100, 20 से लाके 5 में गुना करेंगे ना, और 100 से 3.14 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 314, और √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 314 में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 628, कितना हो गया 628, समझ में आया कैसे, तो देखो √2 से √2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब 20 से ये 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इस 100 से 3.14 में गुना करेंगे तो दशमलव हट जाएगा 314 हो जाएगा पूरा, और 314 में 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 628, बात समझ में आया, घटा लेंगे कितना 400, घट के कितना हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया।